अबे तेरी भी खत्म हो गई क्या? हाँ यार, मेरी बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो गया। अबे यार मैंने अभी भरवाई थी 4 दिन पहले। भाई माइलेज नहीं दे रही है बिल्कुल भी। क्या हो गया, क्यों नहीं दे रही? मुझे लग रहा है E20 की है भाई। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई। अबे यार। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए दुख भरे यूट्यूब वीडियो में। तो भाई हालत तो आपको सबको पता लगी गई होगी इंट्रो से, क्यों भाई? हाँ भाई, बहुत ही सैड वाला ब्लॉग है। मतलब ये सैड भी मतलब क्या, अपनी हम रियल वो बता रहे हैं जो हम फेस कर रहे हैं अभी। आपके पास भी मतलब 2023 की है ना, 2023 से उससे पहले की भी अगर आपके पास बाइक है तो भाई आप भी ये इशू जरूर फेस कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि भाई अभी E20 का चल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि E20 के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ऐसा थोड़ा व्यूज वगैरह कमाते हैं। ऐसा सीन नहीं है भाई। E20 की तो अभी ज्यादा शुरू हुई है। हम कम से कम कितने 4-5 महीने हो गए ना। हाँ, जब से फेस कर रहे हैं भाई हम ये। ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि पहले अब मैं अपनी क्लासिक 350 भाई, ये भी 2023 जनवरी में हमने लिया था और शायद फरवरी में इसने ले लिया था। एक महीने का अंतर है इस दोनों बाइकों में। हाँ, 2023 में ली थी, है ना? जनवरी में ली थी, फरवरी में ये ली थी। रिजर्व को हटा के पहले कितने की टंकी फुल होती थी और फिर कितने किलोमीटर चल जाती थी भाई वो वाली? टंकी फुल का तो मतलब वही 900 से 1000 तक होती थी। जैसी रिजर्व लगती है जब भी भरवा लेंगे। अगर रिजर्व में भी थोड़ी चला दी तो भाई 1000 या उससे भी प्लस हो जाता था। तो पहले भाई 250 किलोमीटर मेरी आराम से चल जाती थी। ठीक है, जब E20 वगैरह सेम मेरा पहले। हाँ सेम 800 से 950 के बीच में मेरी भी टंकी फुल हो जाती थी और मेरी चल जाती थी 225 या 200, कभी कभी 30 तक जाती थी। उसके बाद रिजर्व लगी जाती थी। अब क्या हाल है भाई अब तेरी बाइक का? मतलब अब तो भाई ऐसा है कि अब तो 200 भी अगर चल जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। पहले मैं 250 एक बहुत ही रफ फिगर बता रहा हूँ, 250 भी प्लस ही गई थी। जब हम जयपुर गए थे भाई लगभग 300 किलोमीटर हो गया था। उसके बाद उसमें जो 2 पॉइंट होते हैं ना लास्ट के, वो बचे थे। हाईवे पे तो अच्छा ही माइलेज देते हैं भाई हंटर, मगर अब बहुत ही खराब दे रही है। अगर आपके भी भाई ऐसे वो फेस कर रहे हो आप दिक्कत, तो जरूर बताना हमें कमेंट में। हम पहले से ही फेस कर रहे थे, हमने सोचा बताएंगे डिस्कस करेंगे, मगर अब हमने सोचा भाई क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो तो भाई। हाँ, मतलब इसकी तो फिर भी चलो रफ ये 200 तक अभी भी बोल पा रहा है। हाँ। मेरा तो 160 या 170 इतना ही जा पा रहा है। उसके बाद रिजर्व में लग जा रहा है। तो अभी लास्ट 2 टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं पावर वाला भरवाना, लेकिन क्या पता पहले 2-4-5 महीनों में ही थोड़ा इंजन में कुछ हो गया या थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। जो अब पावर वाले पे भी पहले जितना माइलेज तो पावर वाला पेट्रोल भी नहीं दे रहा जो हम पावर वाला भरवा रहे हैं। क्योंकि यही है ना भाई, अब जैसे हमारी गाड़ी जो है ये E20 वाली नहीं है। 2023 और उससे पहले की जो भी है कोई भी नहीं है। अब E20 वाला पेट्रोल डल तो जाएगा, गाड़ी चल भी जाएगी, और वो जो दिक्कत होती है ना वो इंजन में, वो इतनी धीरे धीरे होगी कि अभी पता नहीं लगेगा। जैसे अभी हो रहा है कि वो माइलेज कम दे रही है, आगे चल के भाई क्या पता इंजन ही सीज हो जाए। ऐसे काफी केसेस हमें देखने को मिले अभी ऑनलाइन। ठीक है, हाँ। तो दिक्कत है भाई एक। क्योंकि ऐसे तो बोलते तो ऐसे हैं कि जो पावर वाला होता है उसमें 5% इथेनॉल होता है, वो बाकी नहीं होता। और अपनी E10 तो है ही, लेकिन पावर वाला डलवाने के बाद भी अभी माइलेज मेरी 200 तक भी नहीं जा पा रही। 170 100 मतलब 160 170 नहीं हो पा रही, पर 180 या 190 पे जाके रुक जा रही है, जहाँ पे इसको 225 230 तक जब नहीं ली थी, जब ये जाती थी। और हम सर्विस भी टाइम टू टाइम करवाते हैं, हर 6 महीने में रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से हम सर्विस करवाते हैं। अपनी तरफ से हमने A to Z इस पे जितने पैसे लगने चाहिए लगाया है। ज्यादा ही लगाया भाई। सरकार अब बैटरी चलवाएगी हमसे, बस वो बोल रहे हैं भाई ये सब बंद करो, बैटरी चलाओ। ठीक है, बाकी अब यार बैटरी से रॉयल एनफील्ड थोड़ी चलेगी। 5 से दिखाते हैं एक बार अपनी बाइक। ठीक है, ये देखो भाई, अगर E20 होगी ना जो उसके यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे अब नई आ रही है तो यहाँ पे स्टिकर लगा रहेगा E20 का। मतलब भाई हमने जनवरी में ली थी, अगस्त के बाद ही E20 वाली मैन्युफैक्चरिंग आ गई थी। हमसे 5-6 महीने बाद आनी शुरू हो चुकी थी। हमारे दोस्त का मतलब एक हमने मीटर दिलवाई थी उसको, मतलब दिलवाई क्या थी, हम उसके साथ गए थे, बस ली तो उसी ने थी। तो हमसे 2-3 महीने बाद ही ली थी उसने। उसकी गाड़ी पे भी E20 का स्टिकर लगा हुआ है। मतलब ऐसा था जैसे हमने ली 2-3 महीने बाद ही जो नया स्टॉक आया वो E20। पर अब E20 का भी फायदा क्या है, जब अब E25 E85 लेके आना चाह रहे हैं। हाँ, तो भाई हमारे कहने का यही मतलब है कि भाई अब जब पूरा एथेनॉल मिल जा रहा है उसमें, तो फिर पेट्रोल गाड़ी क्या बची वो, फिर तो एक नई। हाँ, मतलब अगर E85 या फिर 100% हो रहा है फिर उसको ब्लेंडिंग थोड़ी कहते हैं। तो नया फ्यूल हो गया एक तरह से। नहीं, फिर उसको कहते हैं गन्ने का जूस। बड़ी टंकी। हाँ भाई, क्योंकि भाई अब देखो यार, इतना जैसे 350 सीसी का इंजन है भाई। अब जैसे मान ले इसमें भी दिक्कत हो गई तो कितना ही खर्चा आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि माइलेज भाई बिल्कुल ही नहीं दे रही है गाड़ी, चाहे तुम कितना भी चला लो, सिटी में चला लो, हाईवे पे चला लो, जो पहले जैसी माइलेज थी ना वो नहीं आ रही है। अब वही है भाई, अब इसमें खर्चा देते रहेंगे या नया वो फ्यूल डलवाते रहेंगे तो भाई काम खराब ही होगा। इसमें अब सरकार क्या करना चाह रही है क्या नहीं भाई, क्योंकि भाई इसमें तो कोई अपडेट भी नहीं आ रहा। अगर अपडेट आना होता तो रॉयल एनफील्ड वाले बता देते कि E20 के लिए ये अपडेट है। मेरे ख्याल से गाड़ियों का तो आ रहा है अपडेट, पर वो भी सिर्फ BS6 वाली गाड़ियों का आ रहा है जिसमें E20 नहीं है। क्योंकि बहुत सारी BS6 वो है ना जिसमें E20 नहीं है, उनका तो अपडेट आ रहा है। पर बाइक हमारी भी BS6 है, पर इसका कोई अपडेट अभी तक आया नहीं, ना रॉयल एनफील्ड ने हमें बताया इसके बारे में कुछ भी नहीं। तो आगे इंजन खराब ना, क्योंकि हम बेच सकते नहीं, हमारी पहली
बाइक भाई, है, पहली बाइक है ये। हाँ, बड़े तो प्यार इसको से हम लिया हमने। ऐसे सेल आउट नहीं कर सकते। और सर सेल करके भी फायदा क्या है, क्योंकि अगर मान लिया अभी हम E20 भी ले लेंगे तो वो कह रहे हैं E25 आ रहा है, E85 आ रहा है, तो हमको थोड़ा इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देके पावर वाला डलवाना पड़ रहा है, ताकि आगे जो डैमेज है वो ना होए। पर अब बंदे कह रहे हैं कि पावर वाले में भी मिला देंगे आने वाले टाइम हाँ, में। आने वाले टाइम में भाई उसमें भी मिला देंगे, तो फिर भाई बात ही क्या होगी, फिर कैसे चलेगी ये बाइक? क्योंकि अभी तो भाई सिर्फ 3 ही साल हुए हैं इस बाइक को। 3 साल में अगर बाइकें खत्म होने लगी तो फिर क्या ही बात है, क्यों भाई? हाँ, मतलब सरकार हाँ। बस अपने बारे में सोच रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। सही या बात तो है। अगर वो E20 या E85 जो भी बना रही है, तो उनको सारे वर्जन अवेलेबल रखने चाहिए एक पेट्रोल पंप पे, कि वहाँ पे हाँ। E20 भी मिले, E10 भी मिले, या जिसको नॉर्मल पेट्रोल है वो भी मिले, या पावर वाला भी मिले। क्योंकि ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा कि कुछ ऐसा नया इनोवेशन कर ऐसा दो, बाहर ऐसा है, होता हाँ। है बाहर की कंट्रीज में, तो वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, क्योंकि भाई मान लो जिसकी E20 नहीं है, उससे पहले की है, अब उसको नया फ्यूल मिलेगा। जो नॉर्मल फ्यूल है वो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो भाई उसकी गाड़ी में नुकसान ही नुकसान है। जितनी बार वो फ्यूल डलवाएगा गाड़ी चलेगी, इंजन में भाई डैमेज ही होता रहेगा। बिल्कुल, हाँ। अभी तक दिल्ली में परेशानी थी कि 10 साल 15 साल बाद गाड़ी बंद हो जाती है। अभी हर दूसरे तीसरे साल नया इथेनॉल ब्लेंड लेके आ रहे, तो तब 2-2 3-3 साल में गाड़ी बंद हो जा रही है। अब मेरी जो कार है वो है तो बेशक E20, अब जब ये E25 लेके आ जाएंगे उसके बाद मेरी गाड़ी का क्या होगा? अब मैं गाड़ी थोड़ी चेंज कर लूंगा, अभी तो 1.5 साल में उसको, अगले साल तक E25 आ जाएगा, E30 आ जाएगा, तब उसके चक्कर में गाड़ी थोड़ी चेंज कर सकता हूँ मैं बार बार। भाई वही है, जैसे अभी हम गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं भाई, अपना पूरा सेविंग लगा के, पैसा लगा के खरीदते हैं। और आधे से ज्यादा भाई इंडिया में बंदे लोन लेके खरीदते हैं, ठीक है भाई। अब उनका लोन चल रहा है, लोन चलते चलते में उनकी गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जा रही है। तो भाई ये एक सोचने वाली बात है, सरकार क्या करना चाह रही है क्या नहीं। बाकी अगर आप भी ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना, और क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका। अगर आपके पास कुछ अच्छा वो हो तो कमेंट में शेयर जरूर करना हमारे साथ। भाई आज का सॉल्यूशन यही हाँ। है, ये इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनी है वो नितिन गडकरी के बेटे की है। पूरे बीजेपी की साइड है। अगर यही कंपनी किसी कांग्रेस पार्टी या कोई बंद हो अपोजिशन जाती है लीडर अब के तक, हाँ। किसी लड़के की या उनके साइड से किसी की होती तो पक्का बीजेपी इसका वो करती कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो अपने फायदे के लिए भाई कुछ भी करे जा रही है, वो फ्यूचर का कुछ सोचती नहीं है। नहीं भाई, अपना ये जहाँ तो से जितना खींच सके वो वही कर रही है हमारे साथ। अब इतनी प्यारी बाइक है, माइलेज नहीं दे रही है भाई, बड़ा दुख होता है। हाँ। अब आपको देख के लग भी नहीं रहा होगा ये 3 साल पुरानी बाइक है। खैर अभी तो थोड़ी गंदी हो गई, हाँ। वरना भाई इतनी मेरी साफ मतलब गंदी हो गई भाई, एकदम प्यार से रखते हैं। और मेन बात है हमारी बाइक की ऐसी कोई रफ रनिंग भी नहीं है कि हम बहुत रफ चलाते हो या कुछ करते हो भाई। अभी भी इसको 3 साल हो चुके हैं। कितनी चली है दिखाइए भाई? ये देख लो भाई, 12,299, 12,299, मतलब 12,300 हो जाएगा अभी जाके। ये बहुत कम है भाई 3 साल के हिसाब हाँ से ना। मतलब, और इसका मतलब 3 साल में इसकी जो 6 सर्विस होनी, 7 सर्विस होनी होती है ना, वो हो चुकी है एक महीने पे। उसके बाद जो हर 6-6 महीने में सर्विस होती है ना, हर 6-6 महीने में होती है। इसका मतलब इस पे प्रॉपर हमने ध्यान दिया है। अब ज्यादा नहीं चली, उसका रीजन यही है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मेरे पास थोड़ी और भी 1-2 बाइक है, मैं वो भी चलाता हूँ, तो एक खड़ी ज्यादा रह जाती है, इसलिए ज्यादा चला नहीं पाता। कहीं बाहर जाने का होता नहीं, राइडिंग वगैरह का शौक है नहीं। दिल्ली जैसे एरिया में कहाँ राइडिंग पे जाएंगे भाई? अब तो राइडिंग का शौक भी जिसको होगा तो सरकार खत्म ही कर देगी भाई। जैसे अभी रिसेंटली पेट्रोल और डीजल पे 3-3 रुपए बढ़ गए हैं, सुनने में आ रहा है भाई और बढ़ेंगे। हो सकता है पूरे 25-30 रुपए पर लीटर बढ़ जाए, ठीक है। एक साथ इसलिए नहीं बढ़ा है ताकि भाई एक साथ बढ़ाते तो भाई लड़ाई बड़ाई हो जाती, पूरे दंगे हो जाते। क्योंकि अगर 20 से 25 रुपए पर लीटर बढ़ गए तो वो बहुत है भाई। हाँ, क्योंकि पर उतना वो बढ़ जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करके बढ़ेगा वो। बाकी आज का भाई हमारे व्लॉग में कहने का यही मतलब था कि भाई हमारी जो बाइक है वो E20 से भाई काफ़ी दिक्कत फेस कर रही हैं। आपकी भी फेस कर रहे हो तो बताना जरूर, क्यों भाई। करते हैं भाई बाकी ये वाला व्लॉग खत्म। कैसा लगा आप अपना POV भी इस पॉइंट पर जरूर शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ भाई, और कोई भी अगर नया कुछ प्लान कर रहा है तो भाई आप सोच समझ के करना भाई, हार्ड एंड मनी। हमें तो चल 3 साल हो चुके हैं अब। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय गाइस। नई वीडियो में ये व्लॉग थोड़ी था, हाँ, ये तो ये जैसे एक एजुकेशन पर्पस। हाँ, एजुकेशन पर्पस से वीडियो थी। बाकी हमारे चैनल पर भाई हर MWF रात को 8 बजे वीडियो कह लो, मास्टरपीस कह लो, व्लॉग कह लो, देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। MWF 8 बजे। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे हम क्या फेस करते हैं या हम आगे जो भी करते हैं हम आपको दिखाएंगे जरूर। बताएंगे। अगर आप हमें चाहते हो कि हम आगे बढ़े तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, खटकने बंदे दूर रहे। वो नाम मत ले अभी।